पाकिस्तान के सूबा पंजाब के इलाका लाहौर से 40 किलोमीटर दूर जो है रायविंड का मरकज़, इस वक्त हम उस जगह पर मौजूद हैं। आज हम तारीख़ तबलीगी मरकज़ के हवाले से आपको बताएंगे कि इससे पहले आप हमारा चैनल जो है आकाश नियाज़ी यूट्यूब पर जो है इसे सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पर भी हमारा जो है पेज आकाश नियाज़ी मौजूद है। हम आपको बताते चलें कि जब पाकिस्तान बन गया 1947 के बाद मुल्क तकसीम हुआ तो बहुत से लोग वहाँ से भारत से, हिंदुस्तान से यहाँ आ गए, जबकि बहुत से लोग वहीं रह गए। भारत में मौजूद मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने वहाँ पर फरमाया कि पाकिस्तान में तबलीग के लिए कौन कौन वहाँ पर जाकर काम करेगा, कि पाकिस्तान में तबलीग का काम कौन उठाएगा। तो अब्दुल वहाब साहब ने कहा कि मैं करूँगा, जिसके बाद अब्दुल खालिक साहब, मोहम्मद शफीक साहब और उनके तकरीबन 4 से 5 साथियों को यहाँ पर जो है पाकिस्तान भेज दिया गया। वो यहाँ पर ट्रेन के ज़रिए जो है यहाँ पर पहुँचे और जिस ट्रेन पर वो यहाँ पर आ रहे थे, यहाँ पर सिखों ने उस ट्रेन में कत्लो गारत का उसे निशाना बनाया और हर डब्बे में जब मुसाफिर सवार थे, इस डब्बे के सामने अंदर दाखिल होकर उन्होंने कत्लो गारत की। मगर अल्लाह के फजल करम ये रहा कि यहाँ पर जिस डब्बे में वो मौजूद थे, सिख वहाँ पर इकट्ठे होते और आधे एक साइड पर चल जाते और आधे दूसरी साइड पर, जिसके बायस उनका डब्बा महफूज रहता। और एक हिंदू पंडित भी वहाँ पर मौजूद था। उससे भी जब सिखों ने पूछा तो यहाँ कोई और तो नहीं है, तो वो बता देते कि वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। मौलाना अब्दुल वहाब और उनके साथी जो हैं अब्दुल खालिक साहब और मोहम्मद शफीक साहब, मौलाना जो हैं ये ट्रेन के अंदर गाड़ियों में छुप जाते थे, जिसकी वजह से उनकी जान बच गई, जबकि पूरी रेल जो थी उसे वहाँ पर काट दिया गया था। जबकि हम आपको बताते चलें कि सरगोदा के इलाका में जब वो यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ पर उनको जगह नहीं मिली थी कि मौलाना अब्दुल वहाब जो हैं वो सरगोदा का इलाका है फुलरवान, वहाँ से वो वहाँ चले गए और तबलीग करने वाले जो लोग थे वो मुख्तलिफ़ इलाकों में शिफ्ट हो गए, जिनमें कराची, लाहौर, रावलपिंडी, और इसलिए उनका आपस में मेल जोल भी कम ही होता था, जिसके बायस मौलाना अब्दुल वहाब जो हैं वो मुख्तलिफ़ इलाकों में जाते थे। और ख़ास तौर पर एक दफ़ा का जिक्र है कि वो रायविंड से पैदल गुजरांवाला के इज्तिमा में उन्होंने शिरकत की थी और इंडिया से, भारत से मवाती जो हैं रायविंड की जानिब बड़ी तादाद में यहाँ पर आए थे। तो जिसके बाद मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह ने उनको कहा कि आप 40 दिन का चिल्ला लगाओ और इस्तिहारा करो कि आप लोगों ने मरकज़ बनाना है, तो कहाँ बनाएंगे। तो इसी दौरान जो है मौलाना अब्दुल वहाब को रायविंड में मियाँ जी सुलेमान मिल गए, वो हाफ़िज़ कुरान भी थे, और उसके बाद मियाँ अब्दुल्ला मिले, इन सब को शामिल कर लिया गया। 1953 से लेकर 1994 तक मियाँ जी सुलेमान जो हैं वो रायविंड मरकज़ के अमीर रहे थे और रायविंड स्टेशन के करीब ही वहाँ पर जो रेलवे फाटक है उस पे उन्होंने उसके करीब डेरा डाला और वहाँ पर जो था उन्हें काफ़ी देर क़याम किया, मगर कुछ अरसे बाद ही उनको जो है वहाँ से निकाल दिया गया। जिसके बाद इनकी टीम जो है वहाँ पर रेलवे स्टेशन के बिल्कुल सामने, जहाँ पर एक मलंग का डेरा था, वहाँ पर इन्होंने अपना बसेरा कर लिया और वहाँ पर बताया जाता है कि ये जो जगह जहाँ अब मौजूद है, यहाँ पर जो इस वक्त तबलीगी मरकज़ है, वहाँ पर पहले हिंदुओं का शमशान घाट होता था, वो वहाँ पर जो थे मुर्दे जलाते थे। और वहाँ पर भी बताया जाता है कि यहाँ के जो पहले अमीर थे वो कुरैशी शफ़ी साहब थे, तो उनके जो पार्टनर थे पाकिस्तान में वो दीन मोहम्मद साहब थे। क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद जो पहले गवर्नर थे ग़ुलाम मोहम्मद बने थे, उन्होंने ये अराज़ी जो थी वहाँ अपने गवर्नर ग़ुलाम मोहम्मद से नाम करवा दी थी मियाँ जी अब्दुल्ला के नाम पर। और जिसके बाद 15 शुबान 1951 में ये सब लोग इकट्ठे हुए, जहाँ पर एक छप्पर बनाया गया और 9 जुलाई 1953 को यहाँ पर पहला इज्तिमा हुआ था, जिसमें मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह ने भारत से आकर यहाँ पर खिताब किया था। जिसके बाद सब लोग परेशान हो गए थे कि शायद मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह जो हैं
اپنے ساتھ یہ تمام ساتھیوں کو شاید دوبارہ بھارت لے جائیں گے۔ اور انہیں جب خطاب کیا تھا تو انہوں نے بتایا تھا کہ مرکز قربانیوں سے آباد ہوتا ہے اور میرے ہاتھ میں موت کی بیعت کون کرے گا۔ بتایا گیا کہ اس وقت 18 افراد جو تھے انہوں نے بیعت کی تھی اور یہ طے پایا تھا کہ وہ یہاں پر مر جائیں گے مگر مرکز کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور اس وقت بھی مولانا عبدالوہاب جو ہیں ان کی جانب سے ہی سب سے پہلا نام جو تھا وہ سامنے آیا تھا اور انہوں نے سب سے پہلے اپنا نام لکھوایا تھا۔ اور اس کے بعد بہت زیادہ مسائل کا شکار ہوئے لوگ، 3 دن کی بھوک کاٹی مگر اللہ تعالیٰ ان کو کھانا بھیج دیتا تھا۔ اور یہ بھی عالم ہوتا تھا کہ مہمان آ جاتا تو کئی دفعہ انہیں بھوکا بھی رہنا پڑتا۔ نمک اور مرچ پانی میں گھول کر وہ روٹی کھاتے، اور بعض اوقات اگر جو لکڑیاں کاٹ کر لاتے تھے تو اس میں سے سانپ بھی نکل آتے تھے۔ اور پھر میاں جی عبداللہ نے اس وقت فرمایا تھا کہ لوٹ لو بھوک کے مزے لوٹ لو، پھر یہاں پر کبھی بھوک کا کسی کو سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا کہ یہ 1953 سے آباد ہونے والا جو مرکز ہے اب تقریباً 70-72 سال کے دوران جو ہے 20 لاکھ سے زائد افراد جو ہیں یہاں پر آتے ہیں، اور ہر سال دنیا کا مسلمانوں کا حج کے بعد دوسرا سب سے بڑا جو اجتماع ہے وہ یہاں پر ہی لگتا ہے۔ اور یہ آپ ہمیں دکھا رہے ہیں مغربی ٹینکی، یہ وہ ٹینکی ہے جو اب لاکھوں افراد کو جو یہاں پر پانی بھی مہیا کرتی ہے۔ یہاں پر سیکورٹی کے فرائض بھی انجام دیے جاتے ہیں، اور ہر سال اب جو ہے مرکز میں 2 دفعہ یہاں پر اجتماع ہوتا ہے، اور یہاں پر انتہائی فول پروف انتظامات جو ہیں دکھائی دیتے ہیں۔ پکار نیوز سے میں ہوں آکاش نیاز۔